तो खैर मकदम एक बार फिर रन चेज के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। 188 रन का यहां पे टारगेट मिला है रेडबैक्स बांडीपोरा की टीम को। 188 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। हिलाल कलोड, मुनीर भट्ट दोनों बल्लेबाज और गेंदबाजी के मोर्चे पे इमो इम्तियाज को लगाया गया है। लंबे रन के साथ इमो इम्तियाज इस दूसरे इनिंग की पहली गेंद के साथ एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक का मिड ऑफ, मिड ऑन रखा गया है। इस फील्ड के साथ इमो इम्तियाज चले। पहली गेंद 4 रन के लिए जाएगी गेंद। खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया हिलाल कलोड ने। पैड्स पे गेंद थी और गेंद को दिशा दी मिड विकेट क्षेत्र में। किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका न बनता हुआ गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर बनता हुआ 4 बिना किसी नुकसान के। पहले रन बोर्ड पे लगते हुए इस दूसरी इनिंग्स में 188। ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला इस ग्रुप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये मुकाबला काफी अहमियत रखता है। हर एक टीम की नजर इस मुकाबले में, इस पर्टिकुलर मुकाबले में रहेगी। बांडीपोरा स्ट्राइकर्स की टीम साथ साथ राइजिंग स्टार बांडीपोरा की टीम इस मुकाबले में नजर बनाए हुए रखेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इमो इम्तियाज चले। ऑप्शन से बाहर ये गेंद आगे गिरती हुई वहां पे इलियास से। ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, बल्ले के निचले भाग पे लगी, खिलाड़ी से आगे गिरती हुई। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। ये दो बल्लेबाज पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। फील्डिंग उस तरह से गेंदबाजी हुई नहीं थी, लेकिन इस मुकाबले में एक अच्छा बल्लेबाजी का क्रम मुदस्सिर अब्दुल्ला, इमो इम्तियाज, जमशीद अहमद बांडे तो अच्छे गेंदबाज हैं आपके सामने। इस मुकाबले में क्या चीज कर पाएगी का अच्छा टारगेट यहाँ पे 188 का टारगेट, एक अच्छा टारगेट माना जाएगा। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद, अच्छा उछाल मिलता हुआ। कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए इमो इम्तियाज। स्कोर 4 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये पहला ओवर जारी। इस मुकाबले की अहमियत इस ग्रुप में काफी ज्यादा। सुपर 8 के लिए ये दोनों टीमें अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है। इमो इम्तियाज लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। सामना करेंगे उनका हिलाल कलोड। गेंद उछाल भरती हुई गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला। खिलाड़ी वहां पे तैनात गली के क्षेत्र में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। पहली गेंद पे चौका आया था। अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करते हुए इमो इम्तियाज, बांडीपोरा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पे काफी क्रिकेट खेल चुके हैं इस टॉप पे और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास है। इमो इम्तियाज लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। सामना करेंगे उनका हिलाल कलोड। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी गेंद, बॉडी पे गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। वो कन पट्टी पे गेंद लगती हुई और वापस गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे। उतना समय था ही नहीं हिलाल कलोड के पास कि इस गेंद को पुल कर सके। उसके पेस के साथ एक गेंद आई थी, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा मिश्रण यहाँ पे, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करते हुए इमो इम्तियाज इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ चले। गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, अच्छी फील्डिंग, रन लेना चाहते थे, नकारा। अहमद बांडे वहां पे तैनात थे, ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोका। ओवर समाप्त होता हुआ, पहला ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे जीशान रबाड़ को लगाया जाएगा। एक और ऑप्शन जो आज ऐड किया गया है, एक और गेंदबाज आज ऐड हुए हैं जीशान रबाड़ा के रूप में। उनको अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। 200 के करीब, 200 के ऊपर हमारे साथ लोग इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं। आपसे एक ही निवेदन है, इस लाइव नशरियात को शेयर जरूर करते जाएगा। एक महत्वपूर्ण रन चीज यहाँ पे इस मुकाबले में, इस श्रृंखला के लिए कौन सी 2 टीमें जो क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए इस ग्रुप से अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है। दोनों टीमें यहाँ पे 3 मुकाबले खेली है। ईदगाह बांडीपोरा की टीम तीनों मुकाबले जीती है। वहीं अगर
रेड बैक्स की बात की जाए तो रेड बैक्स ने 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इस ग्रुप में जो टीमें और 2 शामिल है उनमें राइजिंग स्टार बांडीपोरा की टीम 2 मुकाबले खेली है, दोनों मुकाबले हारी है। केईसीसी कुलूसा की टीम 3 मुकाबले खेली है, तीनों मुकाबले हारी है। तो चांस यहाँ पे बांडीपोरा स्ट्राइकर्स ने 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले खेली है, 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। तो ये बिल्कुल ओपन है, ये ग्रुप पूरी तरह से ओपन है। इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले, गेंद पैड्स पे, खिलाड़ी वहां पे तैनात जाहिद अली। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, मिड विकेट के क्षेत्र में थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 बिना किसी नुकसान के। अल्ताफ हमारे साथ, सलीम बिनते नज़ीर हमारे साथ, मोहम्मद एहसान हमारे साथ, मुजफ्फर हुसैन हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर करते जाएगा। 300 के करीब लोग हमारे साथ इस मुकाबले का मजा ले रहे, एक शेयर बनता है आपका। फिलहाल हिलाल कलर्ड सामना करेंगे जीशान रबाड़ा का। लंबे लाइनअप के साथ जीशान इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका हिलाल कलर्ड। गेंद क्या बेहतरीन गेंद थी, विकेट कीपर भी चकमा खाते हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। 4 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इलियास शाह वहां पे रोकने में असफल, विकेट कीपर आज विकेट कीपिंग अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ हिलाल कलर्ड इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए, गेंद पड़कर और अंदर की ओर आती हुई और 4 और रन यहाँ पे जुड़ते हुए एक्स्ट्रास के रूप में ये चौका आता हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 बिना किसी नुकसान के। डीएक शाह को हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते आकिब रशीद, आदिल कासरू नहीं है, डार शबीर इस मुकाबले का मजा लेते हो आपका भी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर पीरजादा जीशान चले। ये गेंद पैड्स पे लगी, ये गेंद रन लेना चाहते थे, रन की कोई भी संभावना नहीं। फॉलो किया वहां पे बल्लेबाज को, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की ओर, लेकिन असफल रहे, नाकाम रहे वहां पे हिलाल कलर्ड। 4 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। इस इनिंग्स में स्ट्रगल किया है, अभी तक स्ट्रगल कर रहे, लग रहा है यहाँ पे कंफर्टेबल है नहीं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर जीशान रबाड़ा लंबे रनअप के साथ चले, सामना करेंगे उनका कलर्ड। एक अच्छा कॉन्टेस्ट, गेंद ऊपर की गई, गेंद एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए, हल्का से ऊपर गेंद गिरी थी और दूसरा इनविटेशन चाहिए होगा इस बल्लेबाज को। पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। पॉइंट और कवर के ऊपर से 4 और रन के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 बिना किसी नुकसान के। जीशान रबाड़ा लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले हिलाल कलर्ड के लिए। पैड्स पे गेंद थी, अपील यहाँ पे हो रही है, पैड्स पे लगी थी ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 13 बिना किसी नुकसान के। कल से मुकाबले यहाँ पे जो कल के मुकाबले शेड्यूल थे वो कैंसिल हुए हैं, 3 दिन ऑफ रखा जाएगा, 3 दिन यहाँ पे मुकाबले खेले नहीं जाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रबाड़ा चले, सामना करेंगे उनका हिलाल कलर्ड। गेंद उड़ाना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग लगा, गेंद जाएगी 5 लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 और रन के लिए। लकी चौका आता हुआ, रन आने चाहिए कहीं से भी आए, बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी ये गेंद, लेमन कट जिसे कहा जाता है, और गेंद 5 लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। 4 और रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17। जीशान रबाड़ा पहले ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। हिलाल कलर्ड 12 रन बनाकर नाबाद 11 गेंदों का सामना किया है। स्कोर फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 बिना किसी नुकसान के। मुनीर भट्ट हिलाल कलर्ड क्रीज पर मौजूद। इमो इम्तियाज एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे इमो इम्तियाज ने, अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी की थी इमो इम्तियाज ने। सामना करेंगे उनका मुनीर भट्ट। स्लिप अब यहाँ पे एक स्लिप रखी गई, एक थर्ड मैन रखा गया, एक गली के क्षेत्र में, एक बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, एक कवर के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। एक खिलाड़ी शॉर्ट का कॉर्नर के क्षेत्र में रखा गया, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में रखा गया है मुनीर भट्ट के लिए। इमो इम्तियाज लंबे रनअप के साथ इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले। गेंद उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर हल्का सा फंबल करते हुए 1 रन आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज।
22 की सूरत में एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18। तेईस 18 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये तीसरा ओवर जारी। इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन अप के साथ एमओ इम्तियाज चले। हिलाल कलर्ट के लिए गेंद हवा में, खिलाड़ी से आगे गिरती हुई। अहमद बांडे वहां पे मौजूद थे, उनसे आगे गिरती हुई गेंद। 2 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 बिना किसी नुकसान के। खिलाड़ी वहां पे तैनात किए गए थे, अपिश स्ट्रोक था लेकिन उनसे आगे गिरती हुई गेंद। जिशान रबाड़ा वहां पे मौजूद थे, वहां पे चाहता हूं शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। स्कोर 20। इनिंग का ये तीसरा ओवर जारी। अभी तक विकेट गंवाई है नहीं रेडबैक्स बांडीपोरा की टीम ने। इम्तियाज इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 और रन के लिए। एक और चौका हिलाल कलर्ट के बल्ले से निकलता हुआ, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पे तैनात उमर निसार, उनसे दूर जाती हुई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 24 बिना किसी नुकसान के। विकेट चाहिए होगी यहां पे, एक विकेट ईदगाह बांडीपोरा को इन 2 बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को आउट करना होगा इस मुकाबले में अगर रहना है। लंबे रन के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर एमओ इम्तियाज चले। हिलाल कलर्ट के लिए अपने आप को रोम दिया, फॉलो किया वहां पे एमओ इम्तियाज ने। अच्छी सोच इम्तियाज के द्वारा। स्कोर बदस्तूर 24 बिना किसी नुकसान के। बांडीपोरा स्ट्राइकर्स का हर एक खिलाड़ी इस मुकाबले पे नजर गड़ाए हुए, इस मुकाबले पे नजर रखे हुए हैं किस ओर जाएगा ये मुकाबला। उनका फेट इस मुकाबले में काफी कुछ निर्भर रहता है इस मुकाबले से। अगर यहाँ पे इस मुकाबले को ईदगाह बांडीपोरा की टीम जीती है तो चांसेस उनके काफी ज्यादा बनते हैं। गेंद हवा में उमर निसार गेंद के नीचे, जीशान रबाड़ा कैच ड्रॉप करते हुए। जीशान वहां पे गेंद के नीचे आते हुए कैच करना चाहिए था, ये कैच लेना चाहिए था वहां पे। हिलाल कलर्ट को यहां पे जीवन दान मिलता हुआ, लाइफ मिलती हुई उमर निसार का ये कैच था। वहां पे जा सकते थे, आसानी के साथ इस कैच को ले सकते थे, लेकिन जीशान ने कॉल की वहां पे और ये कैच ड्रॉप करते हुए। स्कोर 24 बिना किसी नुकसान के। निराशा में देख सकता हूं बांडीपोरा स्ट्राइकर्स की टीम यहां पे बिल्कुल निराश होते हुए इस फील्डिंग एफर्ट से। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले, गेंद पुल किया, गेंद जा रही है, इशारा यहां पे आला। बाकी एक टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर। एक और चौका यहां पे हिलाल कलर्ट के बल्ले से निकलता हुआ, ऑलमोस्ट उनको फंसाया था यहां पे। ये इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 28 बिना किसी नुकसान के। 22 रन पे जाके पहुंचे हिलाल कलर्ट, 16 गेंदों का सामना किया है। एमओ इम्तियाज यहां पे विकेट ऑलमोस्ट क्रिएट की थी, वहां पे चांस क्रिएट किया था लेकिन चांस ड्रॉप होता हुआ जीशान के द्वारा। अब जीशान एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। जीशान रबाड़ा अपने कोटे का दूसरा ओवर, इस इनिंग का ये चौथा ओवर लेकर 561 मैचेस खेले हैं, 950 के करीब विकेट्स ले चुके हैं जीशान रबाड़ा अपनी जो पूरी क्रिकेटिंग जर्नी है उसमें। फिलहाल मुनीर भट्ट अभी तक
2 गेंदों का सामना किया है इन 4 ओवर्स में। अभी तक का 2 गेंदों का सामना किया है मुनीर भट्ट ने। सामना करेंगे पीरजादा जीशान का। इस ओवर की पहली गेंद लेकर जीशान चले, खिलाड़ी वहां पे तैनात जाहिद महराज, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे, बाउंड्री को रोकते हुए वहां पे स्कोर 28 बिना किसी नुकसान के। खान मुस्कान क्रिएटिव इंटीरियर्स मेन चौक का कुलूसा हमारे साथ, क्रिएटिव इंटीरियर्स के मालिक का और हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर इस पेज के, इस चैनल के, खान मुस्कान हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। जीशान इस ओवर की अगली गेंद लेकर मुनीर के लिए चले और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 बिना किसी नुकसान के। विकेट चाहिए होगी यहाँ पे, विकेट की दरकार। जीशान इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, गेंद और जाएंगे वापस, मुनीर भट्ट वापस जाएंगे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे टकराई। मुनीर भट्ट यहाँ पे 1 रन बनाकर वापस जाते हुए, ये पहला झटका लगता हुआ। पीरजादा जीशान कैच ड्रॉप किया था हिलाल कलर का, लेकिन यहाँ पे विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को मुनीर भट्ट 3 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर वापस जाते हुए। स्कोर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तौसीफ अहमद लोन, याकूब अहमद, खान मुस्कान हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। अब इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए आपको विकेट्स लेनी होंगी, रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे विकेट्स लेनी होंगी आपको, तब जाके इस मुकाबले में आप वापस आ सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी यहाँ पे, विकेट दिलाते हुए पीरजादा जीशान अपनी टीम को। एक बड़ा विकेट यहाँ पे, एक बड़ा झटका लगता हुआ रेड बैक्स बांडीपोरा की टीम को। 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 188 के ताकुब में टीम यहाँ पे पहला विकेट गंवा चुकी है। नए बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक और अनुभवी खिलाड़ी, एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब आए हैं, रिप्लेस किया है मुनीर भट्ट को। 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे जीशान पीछा पे डिलीवरी, खराब स्ट्रोक में कहूंगा, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, वहां पे पूरी तरह से चकमा खाया और गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई। रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट चाहिए होगी, विकेट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रखती है। हम इन मुकाबलों में, इन बड़े चेज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विकेट्स। अब नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए भेजे गए, इम्तियाज लेफ्टी, एक और अनुभवी खिलाड़ी, एक और बड़ा नाम, एक और बेहतरीन खिलाड़ी है ये जीशान। क्या एक और विकेट दिला सकते, क्या एक और विकेट अपनी टीम को दिला सकते हैं यहाँ पे जीशान रबाड़ा। फील्डिंग सजाते हुए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी को भेजा गया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कूल काम कंपोज्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ बल्लेबाजी करते हैं इम्तियाज लेफ्टी। स्कोर फिलहाल 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। खान बासित मुकाबला इस बार ईदगाह बांडीपोरा और रेड बैक्स बांडीपोरा के दरमियान ये मुकाबला खेला जा रहा है। रेड बैक्स की अगर बात की जाए तो 11 खिलाड़ी जो बाहर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का से खेल रहे, सारे खिलाड़ी बाहर के इस टीम में खेल रहे। रबाड़ा इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, वापस फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। आपके पास गेंदबाजी में आज काफी ज्यादा ऑप्शंस है। अगर ईदगाह बांडीपोरा की बात करूं, मुदस्सिर अब्दुल्ला, जमशीद, जाहिद अली, आपके पास बेहतरीन गेंदबाजी का क्रम। फिलहाल 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रबाड़ा चले, सामना करेंगे उनका लेफ्टी। गेंद अंदर आती हुई इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। उमर निसार वहां पे तैनात किए गए थे। स्कोर बदस्तूर 29 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अभी तक का 1 रन खर्च किया है और एक विकेट यहां पे हासिल करने में कामयाब हुए हैं।
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। मिड ऑफ मिड ऑन दोनों ऊपर रखे गए इम्तियाज लेफ्टी के लिए। गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ जीशान, वहां पे रन आउट होने का खतरा। अच्छी फील्डिंग जीशान, वहां पे जाहिद अली, माफी चाहता हूं, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में तैनात थे। गेंद को रोका, थ्रो किया, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हिलाल कलर 22 रन बनाकर नाबाद खेले, 16 गेंदों का सामना किया है। थर्ड मैन के क्षेत्र में अब खिलाड़ी को ऊपर बुलाया गया है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को बाहर रखा गया है। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे जीशान रबाड़ा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जीशान रबाड़ा चले, सामना करेंगे उनका कलर। हिलाल कलर 22 रन बनाकर नाबाद खेले, आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, बाल बाल बचे वहां पे, किस्मत का साथ मिलता हुआ वहां पे। अंत समय पे गेंद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पूरी तरह से चकमा खाया था हिलाल कलर ने। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक अच्छा ओवर यहाँ पे जीशान रबाड़ा के द्वारा, एक सफल ओवर मुनीर भट्ट को आउट करने में कामयाब हुए इस ओवर में। 4 ओवर इख्तिताम होते हुए, 4 ओवर समाप्त होते हुए ईदगाह बांडीपोरा की टीम क्या 188 रन यहां पे डिफेंड कर सकते हैं? के पास ऑप्शंस क्या क्या है? अहमद बांडे, उमर निसार अपना अनुभव यहां पे शेयर करते हुए, एक मिनी हर्डल में वहां पे बातचीत करते हुए किस गेंदबाज के साथ जाएंगे यहां पे। अब मुदस्सिर अब्दुल्ला के साथ यहां पे या जाहिद अली के साथ यहां पे जाएंगे। जाहिद अली को यहां पे लगाया गया है, पिछले मुकाबले के हीरो। पिछला मुकाबला जो खेली थी राइजिंग स्टार बांडीपोरा के साथ, 6 रन दिए थे उस सुपर ओवर में, 6 रन ही खर्च किए थे और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था इस गेंदबाज ने। जाहिद अली इस गेंदबाज का नाम, बल्लेबाजी कमाल की थी आज, एक अच्छे समय पे वो रन लाए थे। फिलहाल यहां पे फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। ये 2 खिलाड़ी जो बाहर रखे गए हैं इम्तियाज लेफ्टी के लिए। स्कोर 30 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी यहां पे सामना करेंगे जाहिद अली का। छोटे से रनअप के साथ जाहिद इस ओवर की पहली गेंद, 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले। हवा में गेंद, 4 रन के लिए, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी। चौका मिलता हुआ इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। 134 2 खिलाड़ी के, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जाहिद अली एक बार फिर इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात डीप पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगी, यहाँ पे डिफरेंस रह सकती है। इम्तियाज लेफ्टी को आउट करना होगा, एक बेहतरीन बल्लेबाज है इम्तियाज लेफ्टी। स्कोर 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 5वां ओवर जारी। जाहिद अली छोटे से रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका हिलाल कलर। जाहिद तेज गेंद, अपील नकारा, इस अपील को एक्शन के बाहर जा रही थी, पैड्स पे लगी थी ये गेंद, पढ़कर ये गेंद तेज निकलती है। इस चीज का ख्याल यहाँ पे हिलाल कलर को रखना होगा। बैकफुट पे जाके अगर खेलेंगे तो मुश्किलातें उनके लिए बढ़ सकती है। स्कोर 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। कलर एक बार फिर सामना करेंगे, 18 गेंदों का सामना किया है, 22 रन बनाकर नाबाद खेले हिलाल कलर। ये गेंद, इस गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। जमशीद वहां पे तैनात किए गए थे, रन की कोई भी संभावना नहीं। प्रेशर यहाँ पे बिल्ट होगा अगर डॉट गेंदे यहाँ पे कंटिन्यू खिलाएंगे इन बल्लेबाजों को। हिलाल कलर सामना करेंगे, अपने आप को रोम दिया, गेंद को लिफ्ट किया, गेंद जाएगी आधे दर्जन रन के लिए। एक और छक्का हिलाल कलर के बल्ले से निकलता हुआ, अपने आप को हल्का सा रोम देते हुए इस गेंद को लिफ्ट किया, गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 40 एक खिलाड़ी के नुकसान पे।
हिलाल कलोड के बल्ले से निकालता हुआ ये दूसरा छक्का इस श्रृंखला में। इसके बाद जो मुकाबले आने वाले हैं, बीसीसी का एक मुकाबला यहां पे खेला जाना है। बीसीसी बांडीपोरा होम टीम श्रीनगर जिमखाना के साथ खेलेगी वो मुकाबला। अगर उस मुकाबले को हारती है इस श्रृंखला से बाहर जाएगी बीसीसी बांडीपोरा की टीम। वो मुकाबला इंपॉर्टेंट है बीसीसी बांडीपोरा के लिए। और सबसे बड़ा चिंता यहाँ पे, सबसे बड़ी चिंता उनका मिडिल ऑर्डर, आकी भट्ट का ना खेलना और साथ साथ जमीर मलिक का ना खेलना। काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। स्टार्ट बेहतर मिलता है लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। 230 का टारगेट मिला था, एक बेहतरीन स्टार्ट मिला था लेकिन कन्वर्ट कर नहीं पाए थे। उस मुकाबले को जीत सकते थे, मुकाबला जिता सकते थे। स्कोर 43 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ज़ीशान रबाड़ा एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे यहाँ पे 930 विकेटें ले चुके हैं अपने कैरियर में। 930 विकेटें ले चुके हैं ज़ीशान रबाड़ा। 571 मैचेस खेले हैं रबाड़ा। इम्तियाज लेफ्टी के लिए स्लो वाली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। स्टंप्स पे लगी है गेंद, रन बनाने का कोई भी अवसर नहीं, कोई भी मौका नहीं। आसिम डार बीसीसी का मुकाबला श्रीनगर जिमखाना के साथ खेला जाना है। तैंतालीस एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 98 गेंदों में अभी भी 145 रन चाहिए। रबाड़ा इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। हिलाल कलर इस गेंद को खेला। खिलाड़ी वहां पे तैनात फाइन लाइन के क्षेत्र में, वहां पे शॉर्ट फाइन लाइन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। बैटिंग इस ओवर की अगली गेंद लेकर रबाड़ा चले गेंद और जाएंगे वापस। हिलाल कलर भी वापस जाएंगे। 22 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाकर ज़ीशान रबाड़ा कैच ड्रॉप किया था हिलाल कलर का, लेकिन उनको आउट करने में कामयाब होते हुए को वापस जाते हुए हिलाल कलर दोनों ओपनर्स को चलता किया है ज़ीशान रबाड़ा ने। एक अच्छी चेंज के तौर पे आज उनको यहां पे ऐड किया गया है। ये दूसरी विकेट उनके खाते में। 44 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। जेरी नवी हमारे साथ, निसार राजा हमारे साथ, बबलू रेहान हमारे साथ। स्टार बडगाम का मुकाबला श्रीनगर जिमखाना के साथ खेला जाना है। आखिरी मुकाबला उनका जो श्रीनगर जिमखाना के साथ खेला जाएगा। हर एक मुकाबला अब नॉकआउट फेज में हम पहुंच चुके हैं। इस लीग बेस्ड मुकाबले जो है, हर एक मुकाबला अब इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक टीम के लिए। 44 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज बिलाल भट्ट को भेजा गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज बिलाल भट्ट को अब भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। हिलाल कलर और मुनीर भट्ट वापस जा चुके हैं। दो बल्लेबाज जो वापस जा चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों को पीरजादा ज़ीशान ने आउट किया है। ज़ीशान रबाड़ा अपने कोटे का 30वां ओवर कर रहे, 30वें ओवर के लिए बुलाया गया और यहां पे विकेट दिलाते हुए भट्ट बिलाल अब सामना करेंगे। नए बल्लेबाज
जड़ में गेंदबाजी कर रहे, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं पीरजादा जीशान। इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन के साथ चले, सामना करेंगे उनका नए बल्लेबाज। अगर फील्डिंग का जायजा लिया जाए तो एक स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को तैनात रखा गया है, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में रखा गया, एक खिलाड़ी को कवर के क्षेत्र में रखा गया है। प्रोटेक्शन यहां पे है नहीं, ऑफ साइड पे कोई भी खिलाड़ी तैनात किया नहीं गया है बाउंड्री लाइन पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रबाड़ा नए बल्लेबाज बिलाल भट्ट के लिए। एक खिलाड़ी डीप मिड कट के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी फाइन लेग के क्षेत्र में, जो दो खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर रखे गए। रबाड़ा इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, जड़ में एक और गेंद, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे, अपने कद का इस्तेमाल कर रहे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45, दो खिलाड़ी के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी और बिलाल भट्ट यहाँ पे। अब पार्टनरशिप यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होगी इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए। मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, अंत तक जाने वाला ये मुकाबला, आसानी के साथ हार मानने वाली है नहीं आज टीम ईदगाह बांडीपोरा की टीम। एक स्लिप अब यहाँ पे रखी गई है इम्तियाज लेफ्टी के लिए, गेंद अंदर आती हुई इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे और दूसरा रन भी यहाँ पे कंप्लीट करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इम्तियाज लेफ्टी और बिलाल भट्ट के दरमियान। इन दो रन के साथ ओवर इख्तिताम होता हुआ एक सफल ओवर पीरजादा जीशान का। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले यहां पे इख्तिताम होता हुआ 47, दो खिलाड़ी के नुकसान पे। दो खिलाड़ी के नुकसान पे 84 गेंदों में 141 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी यहां पे, उनके कंधों पे अब जिम्मेदारियां सारी आयद होती हुई अब इस इनिंग्स को एंकर करना होगा। एक अच्छी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए अगर इस मुकाबले को जीतना है और इस श्रृंखला में अगर रहना है। सैंतालीस, दो खिलाड़ी के नुकसान पे। पीरजादा जीशान अपने 3 ओवर्स में 15 रन खर्च किए, दो खिलाड़ियों को आउट किया है अभी तक। गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर अब अहमद उमर बांडे को लगाया गया है। अहमद बांडे छोटे से रन के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका भट्ट बिलाल। इनिंग का ये 7वां ओवर, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, वापस फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 47, 3-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर अहमद चले, गेंद ऑप्शन से बाहर, कट करना चाहते थे, एफर्ट आप नहीं कर सकते यहां पे। डॉट गेंद अगर आप खेलते हैं यहां पे, अगर आप डॉट गेंदे खेलते हैं तो प्रेशर क्रिएट होगा आपकी टीम के ऊपर। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और अपील आउट करा दिए गए हैं। अहमद उमर बांडे यहां पे बिलाल भट्ट को आउट करने में कामयाब होते हुए 47 के स्कोर पे ये तीसरा झटका लगता हुआ और अहमद उमर बांडे इंपैक्ट डालते हुए ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, बल्ला चलाया, बल्ले के बाहरी भाग पे लगी है गेंद और गेंद विकेट कीपर शाह इलियास के दस्तानों में। कोई भी गलती ना करते हुए ये तीसरा झटका लगता हुआ और मुश्किलातें और बढ़ती हुई टीम रेडबैक्स बांडीपोरा के लिए। मुनीब मुनाफ यहां पे आप भेजे गए हैं, मुनीब मुनाफ को आप भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। 47, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अहमद उमर बांडे विकेट दिलाते हुए बिलाल भट्ट बिला खाता खोले वापस जा चुके हैं। 47, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। हमारे साथ प्रिंस आगा हमारे साथ कमेंट्री पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद उमर बांडे विकेट जिसकी आशा जरूरत थी वो विकेट दिलाते हुए मुनीब मुनाफ यहां पे और इम्तियाज लेफ्टी। अब यहां से चांस
ईदगाह बांडीपोरा की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए आपके पास भी चांस है। विकेट्स अगर रेगुलर इंटरवल्स पे गिरती है तो प्रेशर क्रिएट होता है, जो रन रेट का दबाव वो अलग से। मोहम्मद अकील हमारे साथ, निसार राजा हमारे साथ, समीर अहमद हमारे साथ। वालेकुम सलाम, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव नशरियात को शेयर जरूर करते जाएगा। मुनीब मनाफ यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं। नए बल्लेबाज मुनीब मनाफ सामना करेंगे उमर बांडे का। गेंद हवा में, गैप में गेंद, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे, क्या रोकने में कामयाब होंगे? जाहिद महराज, अच्छी फील्डिंग वहां पे। कप्तान इस टीम के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 2 रन रोके, हर एक रन यहां पे इंपॉर्टेंट है। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 3 खिलाड़ी जो वापस जा चुके हैं, बिलाल भट्ट, साथ साथ मुनीर भट्ट और उनके साथ एक और खिलाड़ी हिलाल कलर्ड वापस जा चुके हैं। स्कोर 49, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर अहमद बांडे चले, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्का से ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन आसानी। मुदस्सिर अब्दुल्ला अब गेंदबाजी के मोर्चे पे, मुदस्सिर अब्दुल्ला को अब लगाया गया है। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका मुनीब मनाफ। 1 विकेट यहां पे अगर गिरती है तो काफी ज्यादा मुश्किलातें बढ़ेंगी यहां पे रेडबैक्स बांडीपोरा के लिए। इस इनिंग का ये 8वां ओवर, 78 गेंदों में 138 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुदस्सिर अब्दुल्ला लंबे रनअप के साथ चले, राजदान एंड से पहली गेंद जड़ में, गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, उमर निसार वहां पे तैनात। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। रिक्वायर्ड रन रेट वो 10 की औसत से 10.5 की औसत से अब रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे साथ प्रिंस आगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री पैनल में। अब इस मुकाबले का आंखों देखा हाल आप प्रिंस आगा की ज़बानी सुनेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हकीम बिलाल। तो इस तरह से रेड बैक्स बांडीपोरा ने अपने 3 विकेट्स खोए हैं अब तक। 188 रन्स का टारगेट मिला है रेड बैक्स बांडीपोरा को। दूर वाले शॉट से आए गेंद की अच्छी गेंद को खेल दिया है, गेंद की है कवर की जानिब। वहां पे फील्डर लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए, गेंद को फील्ड किया और वहां पे मिस फील्ड होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन्स के लिए। जहां पर 1 रन मिलना था वहां पे 4 रन्स मिलते हुए वानी दूर वाले छोर से अब तक इस ओवर में 6 रन आए हैं। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर में डालनी है। इम्तियाज लेफ्टी और मुनाफ दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं दूर वाले छोर से। वानी उनके सामने तैयार रहेंगे। इम्तियाज लेफ्टी आए गेंद की अच्छी गेंद को निकाल दिया है, फाइन खेले हैं, स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? नहीं, गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस तरह से एक और चौका आता हुआ इम्तियाज लेफ्टी के लिए। 17 के स्कोर पे पहुंचे हैं इम्तियाज लेफ्टी। घेरा गेंदों का सामना किया है। वानी थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि अब तक 2 चौके लगाने में कामयाब रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी। दोनों के दरमियान 13 रन की शराकत, 6 गेंदों में 188 रन का टारगेट मिला है। एक बार फिर तैयार दूर वाले छोर पे हो रहे हैं वानी आए गेंद की, इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर गेंद को ऑन साइड की तरफ धकेल दिया। मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया। तब तक 1 रन बनाने का मौका, 1 रन बनाने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर रेड बैक्स बांडीपोरा का बढ़ता हुआ 61, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हैं। 8वां ओवर जारी है, अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें फेंकनी है। 11 रन अब तक आ चुके। बहुत ही अच्छा ओवर रेड बैक्स बांडीपोरा के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार फिर 5वीं गेंद लेकर वानी फील्डिंग की अगर बात करें, फाइन लेग पे एक खिलाड़ी तैनात है जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात है। और वहीं लेफ्ट हैंडेड, हालांकि मुनीब है राइट हैंडेड बैट्समैन, अब वही स्ट्राइक पे आए हैं। अगर उनकी बात करें, उनके लिए जो फील्ड है थर्ड मैन पे बिल्कुल एक फील्डर को लगा दिया गया है और वहीं बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर भी तैनात है। ऑफ साइड में अगर देखें, पॉइंट का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात और शॉट बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट ये भी दायरे के ऊपर। मुनीब माफी चाहूंगा, मुनीब के लिए तैयार, जिन्होंने 4 रन बना रखे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को कवर की जानिब खेल दिया और वहां पे फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर बदस्तूर 61। आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छा ओवर साबित होता हुआ रेड बैक्स के लिए। मुनीब के लिए दूर वाले छोर से इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद, बल्लेबाज ने वापस बॉलर की जानिब खेल दिया और इस तरह से ये 8वां ओवर भी मुकम्मल हुआ। 8 ओवर्स के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर रेड बैक्स बांडीपोरा का 61, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज ये बड़ा मैच रेड बैक्स के लिए और उन्होंने जो पहला सेशन था उन्होंने क्लूसा को हरा दिया, तो इस तरह से वो दिन के दूसरे मैच में है और देखना होगा क्या यहाँ पे इस मैच को जीत पाते हैं कि नहीं। 188 रन का टारगेट मिला है अब तक 8 ओवर्स के बाद 61, 3 खिलाड़ी आउट और अभी जो 127 रन करने हैं और उनके पास 72 गेंदें बची हुई है। 7.63 की औसत से रेड बैक्स बांडीपोरा स्कोर कर रही है और वहीं अगर देखा जाए जो रिकॉर्ड रन रेट है लगभग 10.5 के ऊपर उनकी रिकॉर्ड रन रेट। इस बीच गेंद को खेल दिया और वहां पे फील्डर मौजूद,
एक रन का इजाफा, एक रन के इजाफे से मजमूई स्कोर में इजाफा होता हुआ 62, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 19th over in progress from the far end. This time, that's a beautiful shot. The batsman played it handsomely through the backward square region for 4. That was a good shot from the bat of Munib, and he moves on to 8. This was the first boundary from his bat, and he faced 6 deliveries so far. Great partnership growing on. So far it's 19 runs of 11 deliveries from the far end. Here is Ahmed, and this time batsman plays it. In the meantime, a single taken by the batters, taking the tally of Redbacks Bandipora to 66 for the loss of 3 wickets. We have got with us Muhammad Khalil and Muhammad Rafiq Wani. Walaikum salam, standing loud, thank you very much. And we have many more joining, and Azhar Ali Loon also joining with us. Thank you very much. Naeem Iqbal. In the meantime, 2 runs taken there by the batter. It was played towards the point. In the meantime, 1 more run has been snatched. The fielders were looking to each other, but in the meantime, both the batters decided, let's have a run, and they snatched it. And in total, 3 runs conceded from this delivery. That takes the total of Redbacks Bandipora to 70, and they have 7 wickets in hand. They have lost 3 wickets. Here comes 1 more delivery. This time cuts it, but finds the fieldsman at the boundary line. With this single, the tally of Redbacks Bandipora going on. It is 71. Last delivery to go so far. 10 runs have come from this over of Amir Omar. This time that was around the off stump. Batsman on the back foot just punches it. Ball goes towards the long off area. That single will take tally to 72 after 9 overs, 8 current run rate, and if they go with this same pace, it will take much more time. They have to go with 10.55. That means around 11 runs they have to go here from. Only then they can get over the line. The very important thing for Redbacks Bandipora is to keep their wickets in hand and play judiciously, take care of everything, make the scoreboard ticking, get the boundaries in between. That may be the strategy in the mind of the batters there, which is very important. The sounds. This time, oh, that was down the leg side. Will it be wide? Let's see. Yes, umpire signals that it's very wide of the leg stump. So an extra plus run in the shape of byes there will be added to the tally of Redbacks Bandipora. 74 for 3.
Munib has scored so far 10 runs of 8 deliveries. This time that's in the air. That's going all the way. Will it go over the line? Yes. It's a big six. What a shot. So what a shot from the bat of Munib. He moves on to 16 of 9 deliveries. On the other side, Imtiaz lefty, 23 of 15 deliveries. Great partnership going on between these two batters. It was 33 runs of 16 deliveries. In the meantime, that was a good delivery, and there is no run for the batters. Vani with the next delivery. Oh, he just taps it. He has to hurry, and that was directed, but the batsman had touched the crease there, and more runs coming for the batters. 3 runs conceded there. Only a single was there, but there was nobody backing up that throw. Resulted into 3 runs. 105 runs still needed, and they have 63 balls to play. A bit hike in current run rate. Now it's 8.74, and they need to go with 10 runs per over. From the far end, Vani comes in, crosses ball. This time plays it towards the square leg region, but nobody there, and the ball going all the way for 4 runs. Square leg was right at his position at the boundary line, but it was a bit wideish there, and conceding this boundary. Imtiaz lefty, he moves on to 27. 40 runs, partnership of 19 deliveries. What a great batting going on. Oh, what a shot! Ruka. And that has come over the boundary line. It was coming to us. What a shot! What a shot by this batter. टेक्निकल इशू आया था, उस वजह से जो हमारी लाइव ट्रांसमिशन Drinks break is on, and let me have look over the scoreboard. Stay tuned, JK Sports Plus.
in the allotted 20 overs. Eidgah Bandipora scored 187 and the last 9 wickets, thus set a target of 188 runs in that innings. The first batter Zahid scored 39 runs. Pirzada Zishan was sent back without scoring any run. Mohsin Mir scored 11 runs. Ahmed Umar 32, Umar Nisar 3, Umar Pare 6, Mir Adil 29, Wani 14, Zaid Ali 38. Imtiaz remained not out and he did not open his account. Redbacks Bandipora, they are 92 for 3. Hilal cleared, scored 30 runs of 23 balls of 23 balls, 5 boundaries and 1 6 in his innings. Munir Butt scored single of 4 deliveries without boundary and 6. Imtiaz lefty is not out there, who's playing on 28. Bilal Butt goes after scoring 1 run. Munib on the other side is playing on 23. So far 10 overs have been bowled, 92 for the loss of 3 wickets for Redbacks Bandipora. Drinks break is on. And we have got with us Lubun Mansoor, and we have Mohammad Nasrullah, Abid Jan Abid, and Uwais Diwani, and we have one more, Khan Saqib. Thank you very much for joining with us. Now play is going to resume after drink break, and they need 96 runs still to get over the line. 60 balls to go. Ahmed Umar Bande has been brought for the bowling. Something obstructing the side screen there, that's why batsman is not comfortable there, and they have been removed in front from the side screen. Here is first ball. This time that was a good delivery. He tries to cut it but finds the fieldsman there. End has been changed as well. Now it's going to ball from JK backhand. Oh, that's a glorious shot. That's going all the way for 4 run. Umpire was there. He saved himself, and it was looking that the ball will hit him, but luckily ball going all the way for 4 runs. Run rate is going up. Very good sign for Redbacks in the meantime. That was a good delivery. Runs partnership going on between Imtiaz lefty and Munib. Next delivery. Oh, that was a good delivery. Batsman just plays it. Ball going towards the long on area. Fieldsman
gets the ball, throws back. In the meantime, slowly and gradually, batters coming to their respective ends. So far, one boundary has been struck in this over. 5 runs conceded and still 2 balls to go. 91 runs, 56 balls to go. What a great match going on. This pair is building. They are building a good partnership for Redbacks Bandipora. They were desperately in the need of this partnership. Both the batters providing at right time. Munib getting ready. Here comes bowler. This time plays it. The fieldsman is there. He gets the ball. Yes. And in the meantime, only a single, taking the tally of Redbacks Bandipora to 97 for the loss of 3 wickets. Remember, 188 runs the target set for Redbacks Bandipora to register their second victory of the day. This time trying to play it fine. Protection there already, and there is no chance for the batters to go across. 11 overs have been bowled. It's 98 for the loss of 3 wickets. 51 runs partnership worth between Imtiaz Lefty and Munib Munaf. What a great innings from these batters. They kept their eyes on the ball. They kept their nerves very cool. They added single, double, sixes, boundaries, everything they did, and they have laid a good foundation so far. After 3 wickets loss, this time the batsman plays it towards the short extra cover. There is fieldsman. There is no chance for the batter. In the meantime, next delivery. This time batsman plays it towards the fieldsman straight, who is at long on area, taking a single there, and score of Redbacks Bandipora going to 99 for the loss of 3 wickets. 89 runs still needed. This time the batsman has driven it, but will find the fielder at long on. Imtiaz Lefty not happy with that shot, trying to find the boundary there, not finding the good part of the bat there. Single added to the tally and 100 up for Redbacks Bandipora. Zahid Ali with the 4th delivery. This time opens the pace of the bat and ball goes straight towards the white. Single will be added to tally. It's 101 for 3. 12th over in progress. 3 balls to go. 2 balls to go. 3 runs conceded from the last 4 deliveries. Here comes. Oh, that's very wide of the off stump. An extra will be added to the tally, and it's going 102 for the loss of 3 wickets. Left-handed batsman Imtiaz Rafi this time turns it towards the onside, deep mid-wicket there, gets the ball on. Only a single for the batters. Single, double. That's a good strategy from Redbacks. They want to have all the wickets in hand, and if you keep wickets in hand, that creates pressure on the opposition. Zahid Ali this time, once again batsman plays it towards the point area, taking the tally of Redbacks Bandipora to 103 for the loss of 104, I beg your pardon,
after 12 overs. Ahmed Umar getting ready with the second ball of the over for Imtiaz Lefty. This time he gets it on the bat. The ball took the aerial route. It's going all the way over the deep mid wicket area for a bogey. What a shot that is. Ball took the sweet part of the bat and flew away, going all the way for the maximum. That too is going in the same patient, and that has gone this time over the longer region for the biggie. This is the second six of the over. 2 sixes in a row. Imtiaz Lefty just shifting his gears there. Now this is going to be the fourth delivery of the over. Imtiaz Lefty getting ready. 3 runs short to 50. This time that's a good looking shot. This time between Scarlet region. Oh, that's a biggie. Third in the row. And with this it is 50 for this big man. A dashing player from Redbacks. Imtiaz Lefty completes his 50 from 27 deliveries. What a style to complete his 50. What a great hitting. 3 sixes in a row. A bit frustration for Umar. Umar once again with the 5th one. Here comes balls. This time batsman just turns it towards the onside. Ball going towards the mid-on area. It's being fielded and single added to the tally. (124) for the loss of 3 wickets. This is over number 13. Last ball to go. Here comes. This time turns it towards the Scarlet region. Fieldsman there, and slowly and gradually taking the single. That brings the end of 13th over. 125 for the loss of 3 wickets. This is a great partnership for Redbacks Bandipora. 78 runs partnership of 39. What a great batter Imtiaz Lefty. He kept his nerves cool and just he's going to change the gears. 3 sixes in a row from the previous over. That was a great over for Redbacks. Captain of Idga just thinking what to do now. They want a wicket here.
which is very important for them because both the guns they are going ablazing this time. The ball is looking to them like football, and if they are in a position to get a wicket here, that will be a relief for Eidgah. Nevertheless, both the batters happy with their batting. Shah Ilyas has been brought with the mission to get a wicket. This time it was going a bit wider, but batsman swings it and finds it on the bat. Ball goes toward the short cover. Single added to the tally, taking the tally of Redbacks Bandipora to 126 for the loss of 3 wickets. 62 runs still needed for Redbacks to register their second victory of the day. In the meantime, next delivery, that one the batsman was trying to play, but it was a bit wider from the leg stem going down the leg side, and umpire signaling that an extra to be added to the tally, and it's 227. 14th over in progress once again. Bowler this time, oh, that's a biggie, that's going over the comb box here. It's a biggie. What a shot by Imtiaz lefty. This is the 4th 6 from the bat of Imtiaz lefty, and he moves on to 60. He's looking dashing here, not letting batsman to create any sort of pressure. Oh, that one a bit pacey there. It was kept a bit low although, but batsman managed to play it toward the onside. Still a single taken there. Eidgah Bandipora, they need desperately a wicket here. This time that was a good delivery, a bit low on the back foot, just pushes it towards the short cover, and there is no run. This over is going a great way for Eidgah Bandipora. Last delivery to go, and only 3 runs. I beg your pardon, 8 runs, as a 6 was hit from this over. And single taken there, and that brings the end of Shah Ilyas's over. After 14 overs, it's 135 for 3. आज टॉस जीतकर ईदगाह ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और मुकर्ररा 20 ओवर्स में उन्होंने 9 विकेटों के नुकसान पर 187 रन्स बना लिए, और इस तरह से 188 रन्स का टारगेट सेट किया रेडबैक्स बांडीपोरा के लिए। 14 ओवर्स के बाद रेडबैक्स एक अच्छी पोजीशन के साथ खेलती हुई 135, 3 खिलाड़ी आउट, मुश्किलात से 2-4 थी, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी और मुनीब ने जिस तरह से बैटिंग की और अपनी नैया को आगे ले जाने में वो कामयाब रहे हैं। अच्छी बैटिंग की, 61 रन्स इम्तियाज लेफ्टी ने बनाए, 5 चौके 4 छक्के, वहीं मुनीब ने भी उनका साथ दिया 31 रन्स बनाकर 23 गेंदों में, जबकि उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। 88 रन्स की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, सिर्फ 45 गेंदों का सहारा लिया है। हकीम इफ्तिकार, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर व्यूअर्स उमर बशीर हमारे साथ और तनवीर भी साकू साकिब, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्यार देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, एक अलग सा लुत्फ आ जाता है। और अगर ज़्यादा व्यूअर्स हमसे जुड़ पाएँ तो और मज़ा होगा, एक शेयर कीजिएगा।
53 रन की जरूरत है। 36 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पहली गेंद इस ओवर की, उनके सामने मुनीफ इस बार निकाल दिया है। किसी भी फील्डर के लिए कोई भी मौका नहीं। गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। दायरे के ऊपर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन इस शॉट में ताकत भरा था और गेंद बिजली की तरह बॉडी लाइन से बाहर चली गई है। 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा शॉट मुनीब के बल्ले से। इस तरह से मुनीब 35 के स्कोर पे पहुंचे हैं। एक बार फिर इमू इम्तियाज अपने तीसरे ओवर में दूसरी गेंद लेकर, ये गेंद इस बार थोड़ा सा बाहर निकले थे, गेंद को पुश कर दिया, गेंद गई फिर भी लॉन्ग ऑफ की जानिब। इस तरह से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ रेडबैक्स बांडीपोरा का 139, जबकि 3 खिलाड़ी 140। माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेट होता है अपडेट में आपकी स्क्रीन पे, और हमारे मोबाइल में ऐसा होता है तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। 9.77 करंट रन रेट है, जो अभी बहुत कम थी। कुछ शॉट्स लगे, 2-3 छक्के लगे, जिसकी बदौलत करंट रन रेट अब रिकॉर्ड रन रेट से ज्यादा है। 8.47 की औसत चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वहीं जो करंट रन रेट है वो 9.72 है। 47 रन अभी भी चाहिए रेडबैक्स बांडीपोरा को यह मैच जीतने के लिए। 33 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इम्तियाज ने अब तक 6 रन दिए हैं 3 गेंदों में, अभी भी 3 गेंदें डालनी है। क्या कुछ होगा इस गेंद पर, देखिए हमारे साथ। इस बीच विकेट कीपर विकेटों के पीछे ये गेंद, अच्छी गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया। वहां पे फील्डर नीचे आने की कोशिश, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में से एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट। इस चौके की मदद से मजबूरी स्कोर रेडबैक्स बांडीपोरा का बढ़ता हुआ 145, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। वाजिया रहे 188 रन का टारगेट मिला है रेडबैक्स बांडीपोरा को। मुनीब 40 के स्कोर पे पहुंचे हैं, सामना करेंगे इमू इम्तियाज का। 5वीं गेंद लेकर एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद की इस बार स्कूप कर दिया है और गेंद जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए बहुत ही शानदार खेले हैं बैट्समैन। 44 के स्कोर पे पहुंचे हैं मुनीब। अपनी आंखें जमा ली है गेंद पर। यह शॉट खेलना आसान नहीं था, और जब इमू इम्तियाज बॉल कर रहे हों और इस तरह से अगर बैट्समैन शॉट खेलता है तो इसका मतलब यही है कि उसकी निगाह पूरी अब बॉल पे है और बॉल उसको फुटबॉल जैसे दिखती है। यह पार्टनरशिप 102 रन की हो चुकी है 50 गेंदों में। आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार इमू इम्तियाज। इस ओवर में अब तक 3 चौके आए हैं। एक बार फिर आखिरी बार इस ओवर में आए, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की बाहर निकलकर गेंद को उठा दिया। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए मुनीब के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, और 48 पे जा पहुंचे हैं मुनीब। 2 रन चाहिए मुनीब को अपनी 50 के लिए। बहुत ही जबरदस्त ये शराकत मुनीब और इम्तियाज लेफ्टी के दरमियान। 106 रन की ये बड़ी पार्टनरशिप जो बांडीपोरा ईदगाह को धकेल दे रही है, इस मैच से बाहर निकाल रही है। बहुत ही शानदार बैटिंग। पंद्रह ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो रिकॉर्ड रन रेट है वो सिर्फ 7 की औसत से अब आपको रन्स बनाने हैं। लगभग हर गेंद पे 1 रन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक ये बैटर्स वहां पे हैं। तो ये मैच बहुत ही आसान है। 30 गेंदें 35 रन, ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पे चाहेगी ईदगाह कि कम से कम 1-2 विकेट्स निकाले और एक किरण सी वहां पे दिख जाए कि वो मैच को जीते। लेकिन ये अलग दुनिया है, ये क्रिकेट है,
यहाँ पल पल में क्या कुछ होता है किसी को पता नहीं। जब तक आखिरी गेंद फेंकी न जाए हम कुछ कह नहीं सकते। इमू इम्तियाज के बाद देखना होगा कौन बॉलर आए हैं। इस बार ड्राइव कर दिया लेकिन गेंद गई सीधे फील्डर की जानिब। थोड़ा सा फंबल हुआ था लेकिन इसका असर रन पे नहीं होगा, सिर्फ एक ही रन आएगा। 16वें ओवर की शुरुआत। 154 34 रन चाहिए, 29 गेंदें बची हुई है। What an interesting match going on. Eidgah Bandipora, they need a wicket, at least one wicket, but still big man to come. And they have big guns in the squad. 2 runs needed for Munib to get his 50. Here comes Zahid Ali. This time he plays it. Ball is going towards the long on area. And the batter going towards the other end, taking the single, making the scorebook ticking. It's 155 for 3. 2 runs have come from last 2 deliveries. 33 needed, 1 run needed for Muni, but this time Imtiaz lefty on strike, who is playing on 63. What a great innings from him. Zahid Ali coming in, wicketkeeper very close, and that one, that's a great correction. That's a big hit. That's going all the way for the maximum. What a shot from this man, Imtiaz lefty. He doesn't miss that kind of deliveries. He is in good form. He's hitting big sixes here, and that was the 5th six of his innings. 5 boundaries, 5 sixes, and 69 runs to him. Next delivery from Zaid comes in. This time ball will go towards the long off, and it's being cut up there by the fieldsman. Only a single for the batters. What can the bowler do? They want a wicket. He's trying to bowl in such a way to have a catch there, but Imtiaz lefty, Munib, they are having great power and they are getting the maximums here. In the meantime, ball goes toward the square leg region. Single there for the batters and for Redbacks Bandipora. Partnership worth 116 of 56 deliveries. That tells the story of the match. This time cuts but finds the fielder there. Good fielding there. That brings the end of over number 16. 163 for 3. 25 runs needed. 25 balls to go. Now the equation is 25-24. It's getting very, very easy for Redbacks because Imtiaz lefty and Munib, they are going greatly. Ilyas has been brought
First ball of the over, and that's a full toss. It's being fielded at long off. A bit slower from Ilyas with the aim to have a catch there, but Munib was clever. He plays it straight over the head of the bowler. Imtiaz lefty getting ready with the bat. Wicketkeeper standing behind the stumps. Shot finally plays it. This time that's a good connection. Fieldsman spectator, and it's going all the way. That's a biggie. That's a big strike from Imtiaz lefty. 6-6 of the innings. That was the 6th 6 of the innings. In the meantime, down the leg side will be an extra. Yes, wide will be added to the tally, and equation moving on. 17 runs, 22 balls. Ilyas with the third one. This time wraps him on the pad, but impairs it. It's going down the leg side, but single still added to the tally in the shape of leg bye. Munib completes his 50 of 31 deliveries with 6 boundaries and a 6 from the far end. Ilyas with the 4th delivery comes in a bit wider. Batsman gets the connection. The ball is going out the boundary line, out the third man area for 4. Both the batters have frustrated the bowlers of Eidgah. They are trying their best to break this partnership, but both the batters, they are doing their wonderful job. This time that's a good connection. It will be correct to the boundary with couple of bounces there. 8th boundary from the bat of Munib. Just 8 runs needed up 19 deliveries. They want to finish this match very quickly. 59 for Munib, 76 for Imtiaz lefty. It's 133 runs partnership between these batsmen up 62 deliveries. In the meantime, Ilyas comes in. That one has been played, but straight towards the fielder at long off. Fumble there, and ball going over the line for 4 runs. It was easy to field, but fumble resulted 4 runs, and making more easy for the batters to end this match. 4 runs needed, a boundary needed. Who will get the winning shot here? Munib is on 63. Overs have been bowled. Now it is going to start 18th over. Only a boundary needed for Redbacks to get second victory of the day at SK Stadium, Bandipora, in the ongoing Bandipora Premier League. What a great achievement for them. Wicketkeeper very close. Imtiaz lefty with the aim to get the winning shot. Fielding is being set. Slip has been removed, and he has been placed at the short fine leg area. Skylark right at the boundary line. Here comes Ilyas. Bowls. Plighted. And that one high in the air. Where it is going to fall? Straight into the hands of the fieldsman there. And that is the end of innings of Imtiaz lefty. He was trying to get the winning shot, but he is caught at the boundary line. Well played Imtiaz lefty. The way he played made very easy for Redbacks to get over the line. Almost he finished the match
last shot needed, and it's the big man coming to get the victory shot here. And it's Manzoor Pando coming to hit the boundary which is needed for Redbacks. Let's see how he deals in this over to face the first delivery. Fans were eagerly waiting for his batting, but it belongs to Imtiaz Lefty. The day belongs to him, and he did a blistering knock of 76 runs. Now Umar Nisar with the second delivery of the over. The man Manzoor Dar with the bat. Wicketkeeper very close to stumps. Here comes, and this time he just turns it, plays it towards the long on region and takes the single. Now scores. Still they need 2 runs, I think. 3 runs. 3 runs needed there. Munib with the bat, and Umar comes in. Once again, that was a good delivery, but batsman just pushes it, and single for the batters, providing chance for Manzoor Dar to get the victory shot there, to get a 6 or a boundary. Will he do it? No, that was a slower, and on the back foot just pushes it towards the point. Four balls, 1 wicket, 2 runs and a dot. This one, that's a big shot. Will it go over the line? Fieldsman there, and what, has that been taken? Or a 6? Yes, the umpire signals that the ball has been caught there, but out of the line. That's a big 6 from the bat of Manzoor Dar, and with this it brings victory for Redbacks Bandipora in the 18th over. What a great batting from Redbacks side, especially Imtiaz Lefty, Munib. They frustrated the bowlers of Eidgah, and finally it was Manzoor Dar with the 6 to get over the line. We will be back with some other match inshallah tomorrow. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.